मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार रीवा का महापौर बीएसपी से ही होंगे। चेहरे बदलते हैं, ठीक है, उनके काम नहीं बदलते। महापौर पद के लिए मुझे खुद बुला के लाया गया, मैंने वहाँ कोई आवेदन नहीं किया हुआ था। चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि लड़ाई नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, बीएसपी आएगी सिर्फ वोट काटेगी। बीजेपी बिल्कुल बुरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हमारे साथ जेपी कुशवाहा जी हैं जो बीएसपी से महापौर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीएसपी इस बार नगरीय निकाय चुनाव में 18 वार्डों से चुनाव लड़ने जा रही है और महापौर के लिए भी बीएसपी ने अब जेपी कुशवाहा जी को उतार दिया है चुनावी मैदान में। इस बार बीएसपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी, उनके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि आपको महापौर का टिकट मिला तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? रीवा नगर निगम में भ्रष्टाचार बहुत है, तो पहली तो प्राथमिकता ये है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो तो जो समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं को निजात तो अपने आप मिल जाएगा, है ना। तो इसमें जैसे अगर पीने की पानी की समस्या, मतलब कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए तो हमें लगता है 60 से 70% क्षेत्र ऐसा है रीवा का कि जहाँ गंदा पानी जनता पीती है। तो सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था कराना। अक्सर देखिए दूसरा, नालियाँ खुली हुई हैं, मेन होल खुले हुए हैं गटरों के, और वहाँ लोग अक्सर गिरते हुए दिखते हैं। तो पहले तो ये तुरंत इन नालियों को पैक कराना। और एक और बड़ी समस्या है रीवा की, अवैध वसूली। तो अवैध वसूली को मतलब ये तो ऐसा काम है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और वो तुरंत बंद कर, मतलब जो अवैध होती है, जो कानूनी रूप से है वो ठीक है, अवैध तुरंत बंद कराई जा सकती है। हमारी प्राथमिकताओं में एक विशेष रूप से एक प्राथमिकता और है जिसका कोई ध्यान नहीं देता। हमारे रीवा में खेल के मैदान नहीं है, पार्क नहीं है। जितनी सरकारी ज़मीनें थी उन सभी सरकारी ज़मीनों को बड़े बड़े मॉल बना दिए गए हैं। और इस क्षेत्र में मतलब ये हो रहा है कि हम यहाँ से खिलाड़ी निकालेंगे। खिलाड़ी कहाँ से निकालेंगे जब उनको खेलने के लिए जगह ही नहीं है। तो हम सबसे पहला काम तो ये करना है मुझे कि खेल के मैदान के लिए ज़मीनें आरक्षित करनी है। और पर्यावरण, यहाँ का पर्यावरण, पेड़ों की पूरी तरह से कटाई कर दी गई है, सब लोग जान रहे हैं। और पेड़ किस तरह से लगाते हैं, गुलमोहर के छोटे छोटे गमले वाले पेड़ लगाते हैं। सड़क के किनारे पूरे पेड़ ख़त्म हो चुके हैं। तो इससे हमारे यहाँ का पर्यावरण, देख रहे हैं, गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो पेड़ों को लगाना, ये मेरी मतलब नाली पानी के साथ, अब बरसात आ गया है, अगर ये चुनाव में हम सफल होते हैं तो सबसे पहले लाखों की संख्या में पेड़ हमको रीवा में लगाने हैं। तो लगातार आप समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे, जैसे आपने की अवैध वसूली की बात, इसके लिए भी आपने प्रयास किए और कामयाब भी हुए। आपको क्या लगता है इस बार जनता बीएसपी को, खासकर आपको, किस बात के लिए वोट करेगी? आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, जैसे आपने कहा भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे अगर हमको जनता मौका देती है, तो प्राथमिकताएं के अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में जो अभी तक सक्रिय थे, आपको क्या लगता है कि जनता किन चीज़ों को लेकर आपको वोट करेगी? देखिए, जनता को विश्वास दिलाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो भी प्रत्याशी अभी तक रहे हैं या जो बीजेपी, कांग्रेस और जो पार्टियां हैं, तो उनके जो लोग रहे हैं तो हमेशा इन लोगों ने लूटपाट का काम किया है। मेरा काम जनता देख रही है और मैंने क्या किया है, पहले तो सबसे पहले तो ये जो अवैध वसूली बहुत ज़्यादा चला करती थी, किसानों के साथ मारपीट होती थी, वो हमने अपने दम पर बिना किसी पद में रहते हुए मुक्त कराया। पार्किंगों में जो लूटपाट चलती है, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा बना रहता है, और लगभग हम लोग कई जगह सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मैं लगा हूँ। जनता, अगर जो लोग नहीं जानते वो भी चुनाव के समय जानने लगेंगे कि हम लोग बस्तियों में जा के किस तरह से गरीब बच्चों की ट्यूशन दे रहे हैं। तो जो लोग, अब जनता मेरे इन्हीं मुद्दों पर मेरा विश्वास करेगी, क्योंकि मैं ये काम रेगुलर कर रहा हूँ। वो वाला नहीं है कि आया, मैंने फ़ोटो खिंचवाया और पेपर में छपवा के काम ख़त्म हो गया। तो जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी और जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी, आपको संघर्षों को देखते हुए आपको वोट करेगी। भ्रष्टाचार नगर निगम में नहीं ख़त्म हो रहा है, अवैध वसूली नहीं ख़त्म हो रही है, स्वच्छ पेयजल की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। इसमें बीजेपी की नाकामी के क्या कारण आप मानते हैं?
बीजेपी बिल्कुल बुरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। उनको लगता है मैं कुछ भी करूं, कोई बोलने वाला है नहीं, तो इसलिए वो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। और उन पे लगाम लगाने के लिए ज़रूरी है कि बीजेपी कांग्रेस से अलग, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस देखिए लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब तक अगर रीवा में आमूल-जूल परिवर्तन करना है, बेसिक परिवर्तन करना है, तो इन दोनों को हटा के नए व्यक्ति को चुनना ही पड़ेगा जनता को। चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि लड़ाई नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, बीएसपी आएगी सिर्फ वोट काटेगी, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अब ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। और मैंने बताया ना, बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं बस चेहरे बदलते हैं, ठीक है, उनके काम नहीं बदलते। तो अब ये क्या, अब हम मेरे आने से इनके अंदर डर बैठा हुआ है कि ये समाज सेवा के क्षेत्र से हैं। अगर जनता को जेपी कुशवाहा के काम, पिछले काम जो मैं 20 साल से कर रहा हूँ, जनता के सामने आ गए, तो इन दोनों को कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से हम अपना काम जो करते चले आए हैं वो जनता को बताने में सफल हुए हैं। बीएसपी के अंदर बीएसपी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि अभी एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें जिलाध्यक्ष किसी को टिकट दिलाने के लिए कहते नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, बीएसपी एकजुट होकर लड़ेगी या फिर कांग्रेस और बीजेपी की तरह ही बीएसपी भी कहीं ना कहीं मतभेद है आपसी? और ऐसी भी खबरें हैं कि टिकट कई बीएसपी में ऐसे कई टिकट हैं जो पैसे की बदौलत उनको टिकट दिया गया है। तो आप क्या मानते हैं, बीएसपी एकजुट होकर लड़ेगी कि इसमें भी मतभेद है? बीएसपी पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत से एकजुटता के साथ लड़ रही है और लड़ेगी। और जहाँ तक पैसे की बात है, तो मुझे इस पद के लिए, महापौर पद के लिए मुझे खुद बुला के लाया गया। मैंने वहाँ कोई आवेदन नहीं किया हुआ था, ठीक। मेरे इस समाज सेवा काम को देखते हुए जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो लोग मुझे खुद लाए और बिना 1 रुपया दिए हुए लाए हुए हैं। अब ये किस तरह की खबर लोग उड़ाते हैं कि मुझसे पैसा मांगा जा रहा है, ठीक, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अगला परिणाम क्या देखते हैं, नतीजा कितना साफ दिख रहा है बीएसपी के लिए? मुझे तो जो समीकरण बना हुआ है और जिस तरह से हमें जनता का सहयोग, हर वर्गों का सहयोग मिल रहा है, तो उससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार रीवा का महापौर बीएसपी सरकार से, बीएसपी से ही होंगी। भरोसा है आपको जनता के ऊपर? बिल्कुल 100%। तो बीएसपी से महापौर प्रत्याशी जेपी कुशवाहा जी थे, जो लगातार अब चुनावी मैदान में उतर आए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि संघर्ष करते रहे हैं, जनता के बीच जाते रहे हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ है। और गरीब बस्तियों में जाना, उनको शिक्षित करना और तमाम वो छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा से वंचित रहे हैं उनको शिक्षा दिलाने का काम हो, लगातार प्रयासरत रहे हैं। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बीजेपी के बीच लड़ाई है या फिर बीएसपी भी जिस तरीके से चुनाव मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर आई है वो भी अब महापौर के लिए दावेदारी प्रस्तुत करेगी। तब तक के लिए बने रहिए रिसर्च न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।